एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, राइट? और अपनी अपनी लाइफ में आप काफ़ी अच्छा भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी स्पेशल है, ओके? और उससे भी कहीं ज़्यादा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ओके? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डेविल एनर्जी होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है वो ट्विन फ्लेम यूनियन को कैसे रोकती है ना? आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, ओके? तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ आप उन्हें प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके? तो एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं प्लस डेविल एनर्जी कैसे आपका यूनियन रुकती है, ओके? देखिए, आपको पता है कि हमारे अराउंड काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ओके? काफ़ी सारे डेविल एनर्जी होते हैं, तो जो कि नहीं चाहते हैं कि आपके डीएम के साथ यूनियन हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका और आपके डीएम का यूनियन हो जाएगा तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी है उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और बुराई कभी भी नहीं चाहती है कि अच्छाई की जीत हो, है ना? क्योंकि अब आप खुद सोचिए, अभी क्या चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है ना? और कलयुग में जो डेविल है वो कहीं ना कहीं दुगनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना? और कई सारे लोगों पे आप देख रहे होंगे ना, आजकल इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, है ना? ये सब क्या है? ये सब कलयुग जो है ना अपनी चरम सीमा पर जा रहा है, ओके? कहीं ना कहीं जो डेविल एनर्जी है उनका जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो डेविल एनर्जी कभी भी नहीं चाहेंगी कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको अपनी जर्नी में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ओके? देखिए, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आप एनर्जी गेन करते हो, है ना? आप डायरेक्टली यूनिवर्स से, डिवाइन से आप एनर्जी लेते हो। लेकिन क्या होता है, आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हो जिसकी वजह से आपका जो यूनियन है वो नहीं हो पाता। और आपको पता है कि आप जब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? अगर आप इस एनर्जी को आप ऐसे ही लीक कर दोगे तो वो एनर्जी आप मिस कर दोगे जिसकी वजह से आपका जो यूनियन है वो काफ़ी डिले हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, है ना? तो कैसे सेव करोगे आप अपनी एनर्जी, इस बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप डेविल एनर्जी से कैसे बचोगे, ठीक है? और एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं जो आपकी एनर्जी को ले लेते हैं, ठीक है? तो दो टाइप के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। पहला हमारे 3D लाइफ के जो लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं जिसमें हमारे कार्मिक्स आते हैं। प्लस एक जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, है ना? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जिनका अभी ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रात में मैं उनका नाम नहीं ले सकती। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इन टाइप के लोगों से आपको अपनी एनर्जी को सेव करना होता है, ओके? तो कैसे करोगे आप? देखिए, अच्छा, जिन लोगों ने अभी अपना इनर वर्क स्टार्ट किया है, अगर वो लोग 4D से 5D में एंटर कर रहे होते हैं, है ना? पहले आप 3D से 4D में जाते हो, फिर 4D से आप 5D में एंटर करते हो। लेकिन जब आप 3D से 4D में आप जा रहे होते हो, जब कहीं ना कहीं आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है जब वो चल रहा होता है, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, जब आप लोग इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपके साथ कई सारी हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना? कई बार आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, है ना? आपको कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी हॉरर एक्टिविटीज़ आप फेस करते हो वहाँ पे ड्यूरिंग मेडिटेशन। आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है ना? तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये जितनी भी डबल एनर्जीज़ होती हैं ना, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, ये 4D में होती हैं, ओके? तो ये 4D पे ही रहती हैं और 5D में हमें जाना होता है। तो पहले हम 3D से 4D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे। तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये नहीं चाहती हैं कि आप 3D से 5D में आप एंटर करो। इसी वजह से ये 4D में ही आपको रोकने की कोशिश करती है ना? जैसे जैसे आपका जो कॉन्शियस लेवल है जो वो 4D में पहुँचने लगता है तो वहीं से नेगेटिव एनर्जी आपको वहीं तक रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप इनसे आप इनसे नहीं डरते हो, उसके बाद भी आप गॉड पे बिलीव बना के आप इनर वर्क करते रहते हो, डिवाइन से आप एक प्रोटेक्शन मांगते हो, एक
प्रोटेक्शन शील्ड मांगते हो और उसके बाद आप अपना इनर वर्क करते रहते हो, आप बीच में नहीं रुकते हो, तो कहीं ना कहीं जो डेविल एनर्जीज़ हैं ये आपको वहाँ वो फेल हो जाती हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कंटिन्यूसली अपना इनर वर्क करना है, क्योंकि आपके आसपास ऐसी बहुत सारे डेविल एनर्जी हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका यूनियन कभी भी हो। ओके, तो जब आप 4D से 5D में एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें उतनी फेस आपको नहीं करनी पड़ती है ना, उस टाइम आप ये सब चीज़ें फेस आप नहीं करोगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा जो 3D लेवल के जो लोग होते हैं, हमारे जो कार्मिक्स होते हैं, वो हमारी एनर्जी कैसे लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो, ठीक है। तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो आपकी एनर्जी से काफ़ी अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। आपके जो कार्मिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक्स गलत नहीं होते हैं, मैं कार्मिक्स को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन जो डेविल एनर्जी है ना वो कार्मिक्स को अपने ट्रैप में ले लेते हैं। ओके, वो कार्मिक्स को अपने ट्रैप में लेते हैं और उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं और वो कार्मिक के थ्रू आपको ट्रिगर करवाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी वहीं से चुरा लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कोई कार्मिक है, कोई कार्मिक फ्रेंड है, आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। ओके, आपका उससे कोई कार्मिक कोई बॉन्ड है, तो मान लीजिए कि उसने आपसे जानबूझ के कोई लड़ाई झगड़ा किया, अगर आप भी उसी लड़ाई झगड़े में आप शामिल हो जाओगे और आप कोई एक्शन लोगे, आप उसको चिल्ला दोगे, मान लीजिए उससे आपके साथ गलत किया, रिवर्स में आपने भी गलत कर दिया, है ना। पहली बात तो आपका वहाँ पे कोई कर्मा अकाउंट क्लियर होगा ही नहीं। ओके, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये कहा जाता है कि हमें अपना कर्मा अकाउंट जल्दी जल्दी क्लियर करना होता है। ओके, तो मान लीजिए कि आपने भी रिवर्स फाइट बैक आपने कर दिया अपने कार्मिक के साथ। पहली बात तो आपका वहाँ पे कर्मा अकाउंट क्लियर हुआ नहीं, सेकंड आपने वहाँ पे अपनी एनर्जी भी लीक कर दी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ऐसे लोगों से आपको फाइट नहीं करनी है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो लीक होने से बचेगी। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, आपके कुछ फ्रेंड्स होते होंगे, ठीक है, जिन्हें आप अपना सोलमेट कहते हो। गाइस, मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाली हूँ। कई बार सोलमेट के रूप में कार्मिक आपसे आपकी एनर्जी लेने के लिए आते हैं। आप लोग कभी रिलेट करना, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि कोई भी सोलमेट हो या कार्मिक हो, आपको उसको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। इससे क्या होगा, वो सोलमेट बनकर एक मास्क लगाकर आपके सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको गिफ्ट देंगे, सरप्राइज़ पार्टी कुछ भी करेंगे, है ना। वो इतना आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि आपका यूनियन नहीं हो पाए। आपको पता है, ये त्रेता युग सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है कि डायरेक्टली हथियार लेकर सामने आ गए और फाइट करने लगे। जी नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना, लोग मास्क लगा के गेम खेलते हैं। ओके, आपके सामने तो प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन वो आपके सोलमेट नहीं होते हैं, वो आपके सोलमेट के रूप में आपके कार्मिक ही होते हैं जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप इनसे अपनी एनर्जी कैसे शेयर करते हो, जैसे मान लीजिए अभी हम सोलमेट की बात को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई सोलमेट है, उसे आपसे बातें करना बहुत पसंद है, आपके साथ घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब आप उसके साथ ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है, आपने उसके साथ 2-2 3-3 घंटे अगर आपने उससे फ़ोन पे बात कर ली, या फिर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो आप कंटिन्यूसली 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक आप घूमने जा रहे हो, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि आप वहाँ पर अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो। ओके, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ठीक है, हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, पता है आपको। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, पहली बात तो उनकी बॉडी में उनकी हाफ सोल होती है और हाफ सोल उनकी अदर बॉडी में होती है, तो उनको इस यूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हम लोग डेली यूज़ में इन लोगों के साथ डील करके अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो कितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी पर्सन हो, आपकी सोलमेट हो, आपकी फैमिली हो, आपको उनको लिमिटेड टाइम देना है, ठीक है। आप 10-15 मिनट जो बातें आपको करनी है आप करिए, उसके बाद आप फ़ोन कॉल कट कर दीजिए, ठीक है। आपको किसी के साथ इतना ज़्यादा मिलना नहीं है, घुलना नहीं है। अच्छा, ठीक है। थर्ड टाइप का हमारा एनर्जी लीक कहाँ होता है, जब आप अपने ऑफिस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, या स्कूल नहीं बोलूँगी जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में जाते हो, ठीक है, आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे भी ऐसे कई सारे आपके कार्मिक्स होते हैं जो कि आपको बुली करते रहते हैं, आपको नीचा दिखाते रहते हैं, ठीक है। वो आपसे जेलेसी फील करते हैं, है ना। एक जेलेसी वाला उनका एक सीन होता है ना। तो वहाँ से भी वो आपकी एनर्जी को लीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलवेज़ आपको क्या करना है, आपको अपना ऑरा लॉक करना है, ठीक है। ऑलवेज़ आपको डिवाइन से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मांगना है। ओके, आपको अपनी ऑरा को लॉक करना है, एक ऑरा शील्ड बना के रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो एनर्जी है वो लीक होने से बचेगी, आप अपनी एनर्जी को लीक करने से बच जाओगे, ठीक है।
अच्छा, लीक करने का जो सॉरी ऑरा लॉक करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप समझ पाए हो कि आपको कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी को कैसे लोगों से आपको सेव करके रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जो भी मेडिटेशन करते हो, ओके, मेडिटेशन करने से पहले भी आपको ऑरा लॉक करना है अपना, और मेडिटेशन करके जब आप उठो तब भी अपना ऑरा आपको लॉक करना है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और होता है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा होता है, हमारी और एनर्जी लीक कहाँ से होती है। देखिए, जब आप सो रहे होते हो, ठीक है, जब आप ड्रीम्स में होते हो, कई बार तो क्या होता है ना, जो डेविल एनर्जी होती है वो अगर फिजिकली फॉर्म में आपके पास नहीं आ सकती है ना, तो जब हम सो रहे होते हैं ना, उस टाइम एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं, तो डेविल एनर्जी क्या करती है, वो ड्रीम्स के थ्रू आपके पास आएंगे और आपकी एनर्जी वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार वो फिज़िकली आपके साथ एक फिज़िकल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। आपने कभी ड्रीम में देखा होगा कि कोई ना कोई पर्सन आपको ड्रीम में आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके साथ फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है ना, और आप उससे बच के भाग रहे हो। देखिए, कई बार हमारी डीएम भी आते हैं हमारे साथ फिज़िकल होने के लिए ड्रीम में, लेकिन डीएम के साथ क्या होता है ना, आप डीएम से डरते नहीं हो, है ना। आपकी जो सोल है कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियस लेवल पे जानती है कि आपका डीएम है, भले आप अपने डीएम का फेस वहाँ देख पाओ या ना देख पाओ, ओके। लेकिन जिस पर्सन से आपको ड्रीम में फेयर लग रहा है वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोने से पहले आपको डेली और प्रोटेक्शन मांगना है गॉड से, ठीक है। और आपको, मैं तो कहूँगी, दिन में कम से कम 3-4 बार आपको अपनी ऑरा को लॉक करते जाना है, ठीक है। सोने से पहले करिए, उठने के बाद कीजिए, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और होती है, अभी होली या दिवाली के टाइम पे ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, है ना। तो अभी कुछ टाइम पहले होली गया है, तो आपको अभी भी ये सब चीज़ें वैसे हो ही रही हैं। क्या होता है, चौराहों पे लोग ऐसे ऐसे टोना टोटका करके डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी जो सोल है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बच के रहना होता है। आप ट्राई कीजिए, आप 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते में आप अपनी नज़र उतार सको। नज़र आपको कैसे उतारनी है, 7 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए, उसको अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए और उसको आप जला दीजिए। तो ऐसे करके आप अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हो और अपनी नज़र भी उतार सकते हो। अच्छा, अब हमारा एक और आता है कि ब्लैक मैजिक भी आपने सुना होगा ना, ट्विन फ्लेम्स पे लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, उससे आपको कैसे बचना है। देखिए, आप जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो ऑरा है और आपका जो प्रोटेक्शन सील्ड है जो आप डिवाइन से मांगते हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जितनी ज़्यादा आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ना, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे असर करना बंद कर देगा, है ना। आपने देखा होगा कि ब्लैक मैजिक भी अक्सर उन्हीं लोगों पे असर करता है जो लोग जिनकी सोल वीक होती है, जिनकी बॉडी वीक होती है। लेकिन आपको जब आप अपनी इन सब पे ध्यान दोगे ना, है ना, तो आपका जो आपकी जो ऑरा है, जब वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर आएगी, तो ये ब्लैक मैजिक आप पे कोई कितना भी कर ले, अगर आपको अपने डिवाइन पे फेथ है, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे असर करना बंद कर देता है, ठीक है। और ये जितने भी कार्मिक्स होते हैं ना, जो हमें इतना परेशान करते रहते हैं, डिवाइन एक एक का बदला लेता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई कार्मिक कुछ गलत कर भी रहा है, कुछ मत करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन पे छोड़ दो, वो खुद देख लेंगे, है ना। तो हमें खुद किसी से बदला नहीं लेना है, हमें ट्राई करना है कि डिवाइन पे आप सब कुछ छोड़ दो, डिवाइन सब देख लेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो और आपको काफ़ी कुछ समझ आया हो। अच्छा, अगर आपका इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं इसका भी रिप्लाई, इसका भी आंसर आपको दे दूँगी, ओके। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।